जो हज़ारों साल पुरानी मतलब कि पहले गुफाओं में होता था, आज घरों की दीवार पर होता है। ऐसी कला, संस्कृति, धार्मिकता है। ये लुप्त होने की कतार पर थी, लेकिन हमारे जैसे कलाकारों ने उनको बचा के रखा है। ये हमारी प्राकृतिक धार्मिकता है। हम लोग पूजा करते हैं। ये बाबा पिठोरा देव के चित्र बनाकर दीवारों के ऊपर प्रदर्शनों में मैं लोगों तक पहुंचाता हूँ कि हमारी धार्मिकता है, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा है। इसी को लेकर हम लोग पूजा करते हैं हमारे देवी देवता को। हमारे साथ गुजरात से परेश राठवा जी हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे उनसे जुड़े जिस जनजाति समुदाय से वो आते हैं, वहाँ की क्या समस्याएं हैं, क्या चुनौतियां हैं और वो दिल्ली क्यों आए हैं। पहले तो आपका स्वागत है पांचजन्य पर। और जैसे शुरुआत मैंने की, किस समुदाय जनजाति समुदाय से आप आते हैं और दिल्ली आने का कारण क्या है, और जो ये जनजाति सांस्कृतिक समागम का आयोजन है, ये इसके पीछे का कारण क्या है? मेरा नाम परेश राठवा है। मैं गुजरात के छोटाउदेपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और वहाँ जो राठवा आदिवासी समाज जो रहता है, उसी से मैं आ रहा हूँ। और वहाँ की जो लोक कला, संस्कृति, धार्मिकता, जो धार्मिकता से पूरी धार्मिकता से जुड़ी हुई है, जो हज़ारों साल पुरानी मतलब कि पहले गुफाओं में होता था, आज घरों की दीवार पर होता है। ऐसी कला, संस्कृति, धार्मिकता है। उसी में मैं 35 साल से मैं जुड़ा हूँ। ये लुप्त होने की कतार पर थी, लेकिन हमारे जैसे कलाकारों ने उनको बचा के रखा है। और इसी के संरक्षण के लिए 2023 में मुझे पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है। तो ये हमारी कला, एक संस्कृति, एक धार्मिकता और ये पूरी समाज से जुड़ी हुई है। आज मतलब कि मैं दिल्ली आया हूँ, तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है यहाँ दिल्ली के अंदर, जो जनजाति समागम है, जो सांस्कृतिक पूरी और समस्याओं को लेकर है। तो हमारे समाज के अंदर, जैसे हमारे जो गुजरात के मतलब आदिवासी समाज में वैसे कई समस्याओं तो इंटीरियर में है, जो मतलब कि बहुत दूर दराज तक है। तो उसमें जो शैक्षणिक है, आरोग्य से जुड़ी है, कहीं की जो पहाड़ियों के अंदर जहाँ नहीं पहुँची, आज भी नहीं पहुँची, लेकिन धीरे धीरे तो शुरुआत तो हो गई है पहुँचने की। तो उसी से लेकर हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जी, मूल समस्या क्या है? जनजाति समुदाय की जो सांस्कृतिक धरोहरें हैं, विकास की राह में उन धरोहरों को कोई नुकसान ना पहुंचे, ऐसा ही मौजूदा सरकार भी चाह रही है। कई मंचों से वो जनजाति समुदाय के हक के लिए, उनके सांस्कृतिक, उनकी आस्था, उनकी जो पूजा पद्धति है, उसके संरक्षण के लिए बोलती भी आई है। अब जिस कम्युनिटी से आप आते हैं, वहाँ पर ग्राउंड पर अभी क्या चीज़ें हैं, और ये धीरे धीरे कैसे कम होती चली गई, इसमें वजह क्या रही, और अब क्योंकि उनका फिर से पुनरुत्थान हो सके, वो चीज़ें भूले ना, आगे वाली पीढ़ी में भी आगे जाएं, इसकी दिशा में क्या करना चाहिए बतौर आम नागरिक के तौर पे, बतौर उस संस्था, उस कम्युनिटी से आते हुए भी, और बतौर सरकार के तौर पर भी? देखिए, आपने बताया बहुत अच्छी बात है कि हमारे वहाँ एक समस्या बहुत बड़ी अभी हाल फिलहाल है कि मैं जहाँ रहता हूँ, वहाँ से ऊपर मतलब कि पहाड़ी क्षेत्र के अंदर जो महाराष्ट्र की सीमा पर जहाँ नर्मदा बांध के कुछ क्षेत्र हैं, तो वहाँ कुछ 28 गांव है। तो वो मतलब कि उसको लोग कहते हैं कि वहाँ खाली करने का है, लेकिन निकाल देने का है, क्योंकि वहाँ बोल रहे हैं केवल रेयर अर्थ है पहाड़ियों में। तो उसी को लेकर वहाँ से उनको विस्थापित किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे समाज के लिए, क्योंकि अगर वो 28 गांव हैं, जो पूरे ट्राइबल है, पूरे आदिवासी है, पूरे हमारे समाज के, जो वो वहाँ से निकल जाएंगे, तो बहुत बड़ी समस्या ये है कि वो खुद अपनी संस्कृति को, आने वाली जो पीढ़ियाँ है, अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे, कहीं बाहर चले गए तो उससे उनका जो मतलब कि जो रहन सहन है, समुदाय भी टूट जाएगा। समुदाय टूटेगा तो अपनी संस्कृति, वो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो उसको कुछ सरकार से को सोचना चाहिए कि उसके लिए क्या कर सकते हैं, कि उनकी प्राकृतिक संस्कृति भी बची रहे, उनका समुदाय भी बचा रहे, और आने वाली जो जनरेशन है, अपनी आदिवासियत है, वो खो ना बैठे। तो उसको सरकार को कुछ तो रास्ता सोचना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी समस्या है, कुछ कहीं पर एक बार बांध तो बंध गया, बांध बनने के बाद कहीं समाज मतलब कि समाज के कई घर चले गए, उनको आज भी तकलीफ़ें हैं। तो ये एक नई समस्या है ठेस गांव के लिए। तो इसके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए, और उनकी जो जनरेशन है, मतलब कि नई आने वाली पीढ़ी अपनी आदिवासियत ना ख़त्म कर सके, तो
एक बहुत दिशा में कोई लेटर, कोई ज्ञापन, कुछ संपर्क आपका सरकार की तरफ से जो प्रतिनिधि है उनसे बातचीत हुई हो, कुछ ऐसा हुआ है? हाँ, कुछ संस्थाएँ हैं, समाज सेवी संस्था है, उन्होंने सरकार तक तो बात पहुँचाई है, तो वो लोग कुछ करेंगे, कुछ आगे, अभी तो शुरुआत है। एक आखिरी सवाल आपसे, जो लोग इस जनजाति के बारे में नहीं जानते हैं, तो उनको क्या बताएँगे? ये जनजाति कहाँ है, कैसी है, उसका रहन-सहन कैसा है, उसकी सांस्कृतिक परंपराएँ क्या थीं, पूजा पद्धति क्या है? ये थोड़ा-सा बताइएगा, जो बिल्कुल भी नहीं जानते इसके बारे में। देखिए, मैं जिस कला, संस्कृति, धार्मिकता से जुड़ा हूँ, क्योंकि ये हमारी प्राकृतिक धार्मिकता है। हम लोग पूजा करते हैं, ये बाबा पिठोरा देव के चित्र बनाकर दीवारों के ऊपर। तो ये संस्कृति के जैसे मैं हूँ, तो मैं पूरे भारतवर्ष में तो मैं भ्रमण करता हूँ एग्जीबिशन के माध्यम से, भारत सरकार के और गुजरात सरकार के माध्यम से। तो प्रदर्शनों में मैं लोगों तक पहुँचाता हूँ कि हमारी धार्मिकता है, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएँ, इसी को लेकर हम लोग पूजा करते हैं, हमारे देवी देवता को हम लोग रिझाते हैं और बनाते हैं और हमारी संस्कृति लोगों तक पहुँचाते हैं। तो उसी तरह हम लोग देश और दुनिया के अंदर भी कई प्रदर्शन मेरे हुए हैं, तो उसी तरह हम लोग ये पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यही चीज़ें हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ नैन्सी बाजपेयी, दिल्ली से।